मौरी चली गई और शायद अपनी सबसे उत्तम अवस्था में गई थी, परंतु सूर्या के लिए माँ गई थी। कुछ दिन सूर्या के लिए बड़े सन्नाटे में बीते थे। झोपड़ी बड़ी खाली लगती। 17 साल का साथ था। सूर्या को लगता मौरी कहीं बाहर गई है। खुद रघुनाथ को भी मौरी की कमी खल रही थी। बिहारी जी, रत्ना जी सभी मौरी के जाने के बाद कुछ दिन तक व्याकुल रहे। फिर भी समय सबसे बड़ा मरहम होता है। सब अपने अपने कामों में लग गए। सूर्या का कई टेस्ट छूट गया था। फाइनल परीक्षा में केवल 1 माह बचा था। एक दिन बिहारी जी आए और सूर्या को समझा बुझाकर स्कूल ले गए। गोविंद जी ने सूर्या को उस प्रसंग को सुनाया, समझाया जब राजा दशरथ के जाने के बाद नगर निवासी और महल के लोग शोक में डूबे हुए थे। तब माताओं एवं भरत जी को समझाते वशिष्ठ जी ने अनेक उदाहरण देते हैं और अंत में कहते हैं, सोचनीय नहीं कौशल राव, भवन 4-10 प्रकट प्रभाव, भयउ न अहाई न अब होन निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। सूर्या सुनकर शांत रहा, परंतु बिहारी जी के साथ वापस आते हुए सोच रहा था, मौरी को स्मरण में रखने योग्य है। उसके दिमाग में मौरी के सारे क्रियाकलाप गुजरते रहे। हालांकि रघुनाथ या बिहारी जी कभी भी उसके जीवन की उस प्रसंग को नहीं सुनाया जो एक कड़वा सच था। होश आने के बाद वह उसके चारों तरफ जो कुछ था उसने आत्मसात किया। मौरी, काकी, रघुनाथ, बिहारी जी, रत्ना जी, इस सब के चलते उसकी दुनिया चारों तरफ घूमती थी। सबका प्यार अतुलनीय था, पर मौरी इन सबसे अलग थी। उसके हर क्रियाकलाप में ही वात्सल्य झलकता था। उसका रोना, गाना, सोना, खाना सब में मौरी साथ थे। परंतु अब मौरी नहीं थी, परंतु काकी, रघुनाथ, बिहारी जी, रत्ना जी सभी साथ थे, जिन सबका प्यार अभी भी अतुलनीय था और सभी मौरी के दुख में उसके साथ दुखित थे। परंतु सूर्या सब कुछ समझते हुए भी एक अजीब सी मन स्थिति से गुजर रहा था। श्री रामचरितमानस हर समस्या का समाधान है, इसलिए उसने मौरी के अंतिम समय में श्री मानस का पाठ इस आशा में किया कि शायद मौरी बच जाए, उसके कष्ट दूर हो जाए। परंतु आशा का विपरीत, वह शरीर से ही मुक्ति पा गई और सूर्या यहीं पर अटक गया था। वह गोविंद जी से पूछना चाह रहा था और एक दिन वह पहुंच भी गया। सूर्या उस दिन बहुत अस्त व्यस्त था। शायद उसने कई दिनों से स्नान भी नहीं किया था। चेहरा निस्तेज, ओठों पर पपड़ी जम रही थी। उसके मुंह का पहला संसार भंग हुआ था। गोविंद जी उसको देखकर चिंतित हो उठे। क्या हुआ सूर्या? जवाब में सूर्या चुप ही रहा। उसका हाथ पकड़कर गोविंद जी कुर्सी पर बैठाए और सामने बैठे। फिर पानी पिलाया। फिर थोड़ी देर के बाद पूछा, अब बताओ क्या हुआ है? थोड़ी देर सूर्या चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसने वो सारी कहानी बताई, मौरी के देहावसान की। फिर उसने पूछा, आपने बताया है कि श्री मानस सभी समस्याओं का समाधान है, तो फिर मेरी मौरी क्यों नहीं बची? गोविंद जी को सूर्या और मौरी के रिश्ते की कहानी नहीं पता थी। उन्होंने कहा, सूर्या, श्री मानस जी एक 4 ग्रंथ हैं। साक्षात श्री भगवान मानस के चौपाइयों में निवास करते हैं। फिर कहा भी गया है, वही जो राम रचि राखा। तो मौरी अपना पर्याप्त जीवन जी चुकी थी। उसका शरीर जर्जर हो चुका था, तो आत्मा के लिए उस शरीर का त्याग करना जरूरी था। परंतु कर्म करना ही पड़ता है। फिर जैसा कर्म करोगे उसी के अनुसार फल मिलता है। सामने कर्म का मंच खुला हुआ है, उससे विमुख होकर भागोगे तो फिर आगे गोविंद जी चुप हो गए। परंतु सूर्या उनके जवाब से आंशिक भी संतुष्ट न था। अंत में गोविंद जी को कहना पड़ा, तुम स्वामी जी से मिलो, परंतु पहले सब कुछ भूल जाओ। सामने 12वीं की परीक्षा है और उसे हल करो। उसके बाद छुट्टियों में स्वामी जी से मिलना। तब तक रघुनाथ और बिहारी जी सूर्या को खोजते हुए पहुंच चुके थे। रघुनाथ ने सूर्या को खींचकर गले लगा लिया। हालांकि बिहारी जी की आंखें लाल थीं और वे क्रोधित प्रतीत हो रहे थे। इसके बाद सूर्या
संभल गया और अपनी पढ़ाई में दत्चित हो गया। बिहारी जी अभी भी लगातार उस पर निगरानी रख रहे थे। रत्ना जी का तो वह आंखों का तारा ही था। अगर सूर्या नहीं जाता तो किसी न किसी बहाने रत्ना जी रघुनाथ की झोपड़ी में पहुंच जाती और उसकी देखभाल करती रहती, अन्यथा काकी तो थी ही। सूर्या पूरे लगन से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त रहता था, परंतु वह रघुनाथ से बातें करना न भूलता था। वह प्रायः थोड़ी देर उसका पैर भी दबाता, परंतु रघुनाथ उसे हमेशा मना करता, कहता, बबुआ पढ़, तहार नु पढ़ाई देख के हमार मन बड़ा खुश होला। तोहरा तो कलेक्टर बनने के बाद उसमें बहुते पढ़े पड़ेला। यानी रघुनाथ सूर्या के कलेक्टर बनने का सपना भूला ना था। सुनकर सूर्या सिर झुका लेता, फिर बोलता, जी बाबा। सूर्या रघुनाथ का बहुत आदर करता था। कभी भी वह पलट का जवाब न दिया। 12वीं की परीक्षाएं आ गई। सूर्या ने अपनी तैयारियों में कोई कमी ना रखी। उसने पूरे मनोयोग से परीक्षा भी दी। पेपर अच्छे जा रहे थे। फरवरी का महीना अंतिम दिनों में था। सूर्या का अंतिम पेपर 28 फरवरी को था। सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक, यानी परीक्षा सेंटर पर सुबह के 8 बजे पहुंच जाना था। परीक्षा सेंटर 100 किलोमीटर दूर था। परीक्षा के एक दिन पहले बिहारी जी रघुनाथ जी से बोले, आज ही निकलते हैं, 3 या 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। किसी होटल में रात को रुक जाएंगे, फिर परीक्षा के बाद कल वापस आ जाएंगे। समय के अनुसार तीनों निकले और पूर्व नियोजित योजना के अनुसार रात में होटल में रुके। एक सुबह में सेंटर पर पहुंचकर सूर्या समय अनुसार परीक्षा में शामिल हुआ और 12:20 में हॉल से बाहर आ गया। परंतु इसके बाद की योजना में बदलाव आ गया। रघुनाथ का मन शहर के प्रमुख मंदिरों का दर्शन करने का हो गया। बोला, फिर कब आऊँगा पता नहीं। सूर्या की परीक्षाएं भी समाप्त हो गई, तो आज घूमते हैं और फिर कल वापस चलते हैं। बिहारी जी को कुछ गुस्सा भी हुए, परंतु अंत में रघुनाथ की इच्छा का मान दिया। तय हुआ, पहले हरिहर नाथ मंदिर का दर्शन किया जाएगा, फिर पटना जाकर बड़ी पटन देवी का दर्शन किया जाए, फिर गंगा जी के विभिन्न पक्के घाटों का दर्शन किया जाए। रघुनाथ की इच्छा का बिहारी जी ने मान दिया और फिर उन्होंने प्रथम हरिहर नाथ मंदिर का दर्शन किया। दर्शन पूजन करने का निश्चय किया। हरिहरनाथ मंदिर से सटे गंगा जी से में स्नान आदि करके उन्होंने भगवान हरिहरनाथ का दर्शन पूजन किया। मंदिर में भीड़ नहीं होने के कारण दर्शन बड़ी आसानी से हो गया। अब पटना जाना था। बिहारी जी ने एक ऑटो रिक्शा बुक किया और चल पड़े। बीच में गांधी सेतु तक आते आते रिक्शा थोड़ा अटक गया, धीमा हुआ। तभी पीछे से तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक ने रिक्शे को टक्कर मार दी। किनारे पर रघुनाथ था, उछलकर सड़क पर गिरा। ठीक उसी समय एक तेज रफ्तार से आती हुई बस उसके ऊपर से निकल गई। क्षण भर में सूर्या का संसार का विनाश हो गया। रिक्शे में सबको हल्की फुल्की खरोच आई थी, परंतु रघुनाथ परलोक सिधार चुका था। क्षण भर सड़क पर भारी भीड़ एकत्र हो गई थी। बस भी थोड़ा आगे जाकर रुकी। भीड़ ने ड्राइवर को खींच लिया और लगे लत्तम जुत्तम करने। उसी समय पुलिस जिप्सी ने आकर उसे हिरासत में लिया। किसी ने को कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ तो रघुनाथ बड़े मंदिरों एवं घाटों के दर्शन को निकला था और कहाँ मौत ने उसे निगल लिया। दर्शन पूजन सब धरा रह गया। बिहारी जी, सूर्या सब स्तब्ध खड़े थे। तब तक पुलिस पहुंच गई और रघुनाथ के शरीर को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाने लगा तो सूर्या की दिल दहलाने वाली चीख निकली, बाबा। बिहारी जी ने उसे संभाला। पुलिस ने दोनों को जीप में बैठा लिया। सरकारी अस्पताल में काम बड़ा धीरे होता है या कार्य बहुत ज़्यादा रहता है। जो भी हो, यहाँ बिहारी जी की जान पहचान बड़ी काम आई। रात के 8 बजे बजते बजते रघुनाथ का शरीर उन्हें मिल गया। उन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक सूर्या के साथ मिलकर रघुनाथ का अग्नि संस्कार किया। मुखाग्नि देते समय सूर्या एक बार फिर बिलख उठा। बिहारी जी ने उसे खींचकर गले से लगा लिया, वैसे ही जैसे रघुनाथ उसे गले से लगाता था। एक बार फिर सूर्या ने अपना सिर घुटवाया। इस बार बिहारी जी ने भी नहीं अपना सिर घुटवाया। घर वापस आते आते अगले दिन के 10 या 11 हो गए। अब प्रश्न था, बिहारी जी सूर्या को कहाँ ले जाएं? अपने घर या रघुनाथ के झोपड़ी में?
बिहारी जी रघुनाथ के झोपड़ी में ही सूर्या को लेकर आए। खबर फैलते देर न लगी, अड़ोसी पड़ोसी सभी आ पहुँचे। काकी छाती पीटती हुई दौड़ी। किसी ने रत्ना जी को भी खबर कर दी। वे भी सहमति आईं। उन्होंने सूर्या को गले लगाया। सूर्या के आंसू सूख चुके थे। नियम के अनुसार बिहारी जी ने रघुनाथ का श्राद्ध क्रम किया, 10 कर्म, 13वां सब कुछ, और अंत में ब्राह्मणों को दान पुण्य करके ये निश्चय किया कि रघुनाथ की आत्मा को सद्गति मिल गई होगी। काम क्रिया खत्म होने के बाद झोपड़ी में सन्नाटा व्याप्त हो गया। 13 दिन से काकी रघुनाथ के झोपड़े को अगोर कर बैठी थी, तो रत्ना जी रात में घर पर जाती थी। अब काकी को भी अपने घर की देखरेख करनी थी।